वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ग्रेटर हैदराबाद को इंदौर की खतूत पर शानदार और साफ शहर बनाएं। हैदराबाद की तरक्की के अलावा वज़ीर आला ने फुटपाथ, सड़कों की सफाई और तरक्की के कामों का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि हर घर से कचरे की वसूली की निगरानी की जाए, ज़रूरत पड़ने पर GIS और QR स्कैन का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के कामों में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी और कहा कि मूसा नदी के आबगिर इलाकों में रहने वालों की बाज़ाबादकारी के इक़दाम किए जाएं। एजेंट्स के जरिए धोखे से रूसी फौज में भर्ती करके जंगज़दा इलाके में पहुंचाए जाने वाले नौजवान की ज़ायद 8 माह बाद हिफाजत वतन वापसी हुई है। नारायणपेट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सूफियान भी उन 12 नौजवानों में शामिल हैं जिन्हें एजेंट्स ने धोखे से रूसी फौज में भर्ती करके यूक्रेन के साथ जारी जंगज़दा इलाके में पहुंचा दिया था। सूफियान के वालिद मोहम्मद ज़हूर पेशे से खानगी मुलाजिम बताए गए हैं और उनके दूसरे फर्जंद मोहम्मद सूफियान चंद साल कबल दुबई गए थे, जहां बाबा व्लॉग नामी एजेंट ने धोखे से रूस में शानदार मुलाजिमत और तनख्वाह का वादा करके उन्हें रूस भेज दिया था। सूफियान को वहां से ये बताया गया कि सिक्योरिटी मुलाजिमत है, बाद अज़ां उन्हें रूसी फौज में भर्ती करते हुए रूस के बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ जारी जंगज़दा इलाके में भेज दिया गया था। उसने कहा था सिक्योरिटी की जॉब है, 3 लाख रुपये पेमेंट बनना चाहिए और महीना 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, 3 महीने 30 एक महीने 30 हज़ार रुपये मिलेगा, बाद में आपका सैलरी बढ़ेगा। वो तो कितना मेंबर दुबई से या इंडिया से गया था? दुबई से मतलब 4 बंदे थे, दुबई से 4 बंदे और 2 जो बंदे वो मुंबई से हैं। कैसे गया था वो? क्या कोई एजेंट से गया था आप लोग? मैं दुबई से ही 2 साल जॉब किया, फिर उसके बाद वेकेशन आया था, उधर अप्लाई करके वेकेशन आया था छुट्टी पे 15 दिन के लिए। वो वीज़ा ऑलरेडी आ गया था रशिया। फिर हम लोग को फिर चेन्नई से टिकट करवाया, चेन्नई से शारजा, शारजा से फिर रशिया। इसके लिए कितना आपको पे किया था? उनको कितना दिया था वो एजेंट के लिए? एजेंट के लिए 3 लाख पे किया। जब आप पहले गया था ना रशिया, आपको वो मालूम है वो यूक्रेन का वार के लिए जा रहे हैं? नहीं सर, क्या बोला वो लोग? कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं बोला था। सिक्योरिटी की जॉब है, हेल्पर है बोल के ऐसा बोला था। 2 महीने बिल्डिंग वगैरह खाली करना वो काम था, आर्मी का ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के बोला था। हम लोग कितना पूछा, वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा सेटिंग है हम लोग का, तुम लोग चले जाओ बोल के बोला था। आप एक बात बताइए, पूरा इंडिया से कितना लोग आया वहाँ रशिया के यूक्रेन के? पूरा बोले तो 60 रहेगा मेरी। क्यों बोले तो कौन से लोकेशन में कौन सा बंदा है हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं होता। अभी एक लोकेशन से एक लोकेशन जा रहे तो आपका मोबाइल पूरा ले लेगा आर्मी वाला, ना कांटेक्ट किसी से नहीं रहेगा। मेरा जब भी ट्रेनिंग चालू हुआ मैं घर पे। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने पार्टी के रुकन असेंबली पेद्दी कौशिक रेड्डी के अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने पेद्दी कौशिक रेड्डी और उनके अरकान खानदान को ढारस बंधाई। पेद्दी कौशिक रेड्डी के घर पर पार्टी के मुनहरिफ रुकन असेंबली A गांधी और उनके हामियों की जानिब से हमले की भी उन्होंने मजम्मत की। మొన్ననేమో నేను మారిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు నచ్చి మారినా అని చెప్పిన ఎమ్మెల్యే నిన్న మొన్నటి నుంచి నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉన్నా, నేను ఎక్కడికి పోలే, 10 మంది ఇక మాకు తప్పది పదవి గండం పోయితది మా పదవి అని చెప్పి కొత్త రాగం ఎత్తుకున్నారు. దాన్ని మా సోదరుడు ప్రశ్నిస్తే ఆయన ఇంటి మీదకి పోలీస్ ఎస్కార్ట్ పెట్టి డీసీపీలు, అడిషనల్ డీసీపీలు, ఏసీపీలు, సిఐలు ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లోపలికి ఒక 50-100 మంది గూండాగాలు చొచ్చుకొని వచ్చి ఇవాళ ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి మీద దాడి చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడే మేము చూసినాం. ఎమ్మెల్యే గారి ఇంటి మీద దాడి చేయడమే కాదు, వారి ఇంట్లో ఉండే పెద్దలు, వారి తల్లిదండ్రులు వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా వారి మామగారు వచ్చినప్పుడు కానీ ఉండే ఆ రూమ్ మీద మొత్తం అద్దాలు బలగొట్టింది. అందులో ఉన్న పెద్దలకు ఏమైనా అయ్యింటే, ఏమైనా జరిగింటే, జరగకూడదు ఏమైనా జరిగింటే ఎవడు బాధ్యుడు? రేవంత్ రెడ్డా లేకపోతే ఇక్కడ దాడి చేయడానికి వచ్చిన ఆరికపుడి గాంధీ? ఈ రకమైన గూండాగిరి, ఈ రకమైన దౌర్భాగ్యం హైదరాబాద్ 10 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేదు. ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి మీదనే దాడి, అది ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి మీదకి దాడికి వస్తుంటే ఫ్యాక్షన్ సినిమాల్లో చూపెట్టినట్టు కార్లకెళ్ళి బయటికి ఏలాడుకుంటా 20 బండ్లు పెట్టుకొని లైవ్ పెట్టుకుంటా ఆడికెళ్ళి ఇటు దాకా పోలీస్ ఎస్కాట్ లో వచ్చిరంటే చేతగాని ఒక హోంమంత్రి, చేతగాని ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు రాష్ట్రానికి ఉండడం వల్లనే ఈ దౌర్భాగ్యం దాపురించింది. అసలు రేవంత్ రెడ్డి నేను అడుగుతా ఉన్నా, నువ్వు ముఖ్యమంత్రివేనా? అసలు నీకు అర్హత ఉందా? ఇవాళ హైదరాబాద్ లో నడి వీధిలో ఈ రకమైన గూండాగిరి చేస్తే రేపు జరగకూడదు ఏమైనా జరిగితే ఎవడు బాధ్యుడు? నువ్వా?
నీ ప్రభుత్వమా నీ డీజీపా ఎవరు తీసుకుంటారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇంత దుర్మార్గమా? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए जन्खों की खिदमात बहैसियत वॉलंटियर्स हासिल की जा सकती हैं और उन्हें होमगार्ड्स के तौर पर रोज़गार भी फराहम किया जा सकता है। उन्होंने हिदायत दी कि रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले जन्खों की तफसीलात हासिल की जाएँ। अगर जन्खों की खिदमात को ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए हासिल किया जाता है तो इस किस्म की पॉलिसी पर अमल करने वाली तेलंगाना मुल्क भर की पहली रियासत बन जाएगी। वज़ीर आला ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में सड़कों और फुटपाथ को तरक्की देने, साफ सफाई और दीगर कामों की पेशरफ्त का आला सतही इजलास में जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों से शहर में जारी तरक्याती कामों की तफसीलात भी हासिल की। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मिना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शूरमपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। शेरिलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली व PAC के सदरनशीन ने गांधी के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। BRS के MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी की शिकायत पर गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। गांधी के साथ साथ उनके बेटे और भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। 2 दीगर कारपोरेटर्स वेंकटेश गौड़ और श्रीकांत को मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया। BRS के कायदीन ने BRS से कांग्रेस में शामिल ए गांधी को PAC के सदरनशीन बनाए जाने पर तनकीद की थी, जिसके बाद ए गांधी और BRS के रुकन असम्बली पेद्दी कौशिक रेड्डी के दरमियान लफ्जी बहस छिड़ गई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब का जायजा लेने वाली मरकज की टीम से कहा कि वो सैलाब के खतरात से निपटने के लिए मुस्तकिल फंड फराहम करे। रियासत में हालिया बारिश और सैलाब के नुकसानात का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज की टीम के साथ सेक्रेटेरिएट में जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में सैलाब के खतरात से निपटने के लिए मुस्तकिल इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक फ़ंड कायम किया जाए ताकि इसके लिए एक मुस्तकिल लाएमल को तैयार किया जा सके। उन्होंने मरकज़ की टीम को रियासत में नुकसानात की तवज्जो दहानी करवाते हुए बगैर किसी शर्त के फौरी तौर पर फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि अब तक मुख्तलिफ महकमे जात से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक रियासत में बारिश और सैलाब से 10,072 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के बालापुर की बाउम कॉलोनी में टोली ने एक मकान पर हमला कर दिया। इस वाक़े का वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस हमले की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम हमले का वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने हैदराबाद के अवाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इंसानियत का साथ में मिलजुल कर रहना ही ईद मिलाद का पैगाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना ज़रूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी और भाईचारगी को फैलाने और अखलाक व मोहब्बत की तालीम दी है। कमिश्नर पुलिस ने खानखाए आरिफिया नूरिया बंडलागुड़ा में मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम तक़रीब ज़ियाफ़त मीलाद में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने मिसाल कायम की थी, जिसे दीगर शहरों ने अपनाया। मीलाद जुलूस को मौखर करते हुए दीगर बरादरान वतन के साथ भाईचारगी की मिसाल कायम की गई थी। इस मरतबा भी कमेटी ने मीलाद जुलूस को आगे बढ़ाते हुए एक मरतबा फिर शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए बेहतरीन फैसला किया है। आज इस बैठक में मीलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदार और मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी हजरात को ईद मिलाद की पेशगी मुबारकबाद मैं देता हूँ। मैं अपने सारे अफसरान को हिदायत दिया क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का ये चमकता हुआ मिसाल है जो आप हम सबके आगे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कोऑपरेट करेंगे और हैदराबाद की आन बान शान को बरकरार रखने में
हमारा साथ देंगे। आखिर में इस शेर में पढ़ना चाहता हूँ, ऐ खुदा हैदराबाद हरा भरा रहे, यहाँ खुशियां सदा रहे, यहाँ तरक्की हो और हर एक को कामयाबी मिले। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका व्यवहार रहे। तो ये साल भी मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। हम सब मिलकर इस मिलाद के जश्न को और ये जुलूस को पूरा सक्सेसफुल करेंगे। शुक्रिया। शहर में जायद शरह सूद और मुनाफे का लालच देते हुए सादालो अफराद से 700 करोड़ रुपए वसूल करते हुए धोखा देने के मामले में मुतासरीन ने बशीरबाग CCS के सामने एहतजाज किया। DKZ टेक्नोलॉजीज नामी कंपनी ने मासूम आवाम से ज्यादा सूद और मुनाफा देने का लालच देते हुए करोड़ों रुपए वसूल किए, जो तकरीबन 700 करोड़ रुपए बताए गए हैं। चंद दिन बाद कंपनी की जानिब से सरमाया लगाने वालों को रकम अदा नहीं की गई, जिस पर मुतासरीन ने बशीरबाग में वाक़ CCS के दफ्तर पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत की और कंपनी के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुतासरीन ने बताया कि DKZ टेक्नोलॉजीज शहर के मादापुर में कायम हुई थी, जिसके जिम्मेदार अफराद लोगों से भारी रकम वसूल करते हुए फरार हो गए। 15 दिन पहले पुलिस में इस वाक़े की शिकायत की गई थी, ताहम अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर रहे थे, अपने आप को CEO बोल के MD बोल के ऑपरेट कर रहे थे। एक का नाम राहिल है, एक का नाम अशफाक है। आप लोग आप लोग ये लोग जो है ना मेन अपने आप को प्रमोटर MD CEO ऐसे चेयरमैन ऐसा बोल के जो है ना प्रमोट करके लोगों को पैसे खाए और अल्लाह रसूल के बात करके करे। अब मैं यहाँ पे आके FIR करा रहा है इन पे, और जो है ना ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आई एम श्योर आगे मेरे ऊपर भी लोग एक्शन लेंगे देने, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो होता देख लेंगे अपन। नहीं, जब तक पुलिस काम नहीं करेंगी, जब तक जो है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ नहीं होता। अगर ईमानदारी से पुलिस काम शुरू करी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, ये लोगों के एसेट्स है वो फ्रीज होते और बैंक अकाउंट फ्रीज होते, इनके रिश्तेदार रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी उनके सिंक्रोनाइज मतलब चेक करे तो वो भी सीज होते, और उसके बाद में मालूम होता कितने पैसे है, बराबर होता। और नहीं अगर इनको जेल को भेजे पूरे पैसे निकल के आते, आहिस्ता आहिस्ता आते मगर आते पैसे। हमने जो विक्टिम्स है 90% काम हम लोग करके दिए सर। 90% काम जो है हम लोग को अभी PS में हर चीज का डेली घूम घूम के पूछ रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जहानुमा से हूँ सर। जी मेरे हस्बैंड के जो भी जमीन थी, हम लोग की पूरी लाइफ टाइम इनकम हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर दिए सर, और हम लोग को सिर्फ 4 मंथ्स अमाउंट आया, उसके बाद हम लोग को कुछ अमाउंट नहीं आया। फिर ऑफिस बंद है बोल के हम लोग को मैसेज डालते गए, अभी नहीं कल खुलेगा कल खुलेगा, बट ऑफिस पूरा बंद हो गया सर। पूरा अंदर का पूरा सामान लेके गायब हो गए लोग। 65 लाख है सर हम लोग। आपके 65 लाख? जी सर, जी सर। किसी की वीडियो देख के इन्वेस्ट करे या नहीं? सर हम लोग DKZ मतलब वो रज़ाक सर है ना सर, यूट्यूबर्स, रज़ाक को देख के हम लोग, यूट्यूबर को देख के हम लोग इन्वेस्ट करे सर। इन्वेस्ट करे 65 लाख इन्वेस्ट करे सर हम। 4 महीने प्रॉफिट किया था सर हम लोगों को 7 लाख मिल रहा था। क्या बोल के आप इन्वेस्ट करे थे? सर 12% हम लोगों को कमीशन देते बोल के इन्वेस्ट कराए थे सर हम लोग। मतलब ये शॉपिंग मॉल है हम लोगों का, अल्लाह रसूल के बातें करे सर हम लोगों के साथ। सर डिकाजो है ना सर, शॉपिंग मॉल वहाँ पे है सर। पूरा यूट्यूब पे है सर, हर चीज उन लोगों के यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गणेश विसर्जन के मौके पर अनोखा मंजर देखा गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा गया कि एक मुस्लिम शख्स गणेश विसर्जन के मौके पर दीगर बरादरान वतन के साथ रक़्स कर रहा है।
महकमे आबकारी के अहदेदारों ने कल रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जुबली हिल्स में 8.6 किलो गांजा जब्त कर लिया। एक्साइज के अहदेदारों ने इस सिलसिले में बिहार के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 बाइक्स के अलावा मोबाइल फोन जब्त कर लिए। एक मुलजिम फरार बताया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुतादिद वीडियोस में दावा किया गया कि इंतहा पसंद अफराद बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के साहिल पर लड़कियों को बुर्का या हिजाब के बजाय आम लिबास पहनने पर निशाना बना रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि हैदराबाद के लिए गणेश फेस्टिवल एक अहम बंदोबस्त है और हम इसे बाकी तमाम त्योहारों का फाइनल समझते हैं, इसीलिए इंतजाम मुकम्मल तौर पर किए गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में मतलूबा पुलिस फोर्स फराहम की गई है। 15,000 सिटी पुलिस मुलाजमीन के अलावा दीगर इलाकों से 10,000 मुलाजमीन पुलिस को तैनात किया जाएगा जो मुकम्मल वक्त काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गणेश की मूर्तियों के विसर्जन का काम तकरीबन 40 घंटे तक जारी रहता है, इसीलिए इस सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। नीला जुलूस के सिलसिले में राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 215 के करीब IB पैलेस फंक्शन हॉल में राजेंद्र नगर DCP श्रीनिवास ने जुलूस के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर इंतजामात के सिलसिले में अहम मशवरे दिए। डॉक्टर सिद्धार्थ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रीमियर हॉस्पिटल ने कहा है कि इमरजेंसी नर्सिंग कोर्स का दवाखाने में आगाज़ किया गया है। ये 1 साला कोर्स है। दवाखाना हमेशा इमरजेंसी मामलात में आगे रहता है, इसीलिए नर्सेस को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में बेहतर खिदमत अंजाम दें। उन्होंने कोर्स के आगाज़ के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कोर्स पहली मरतबा मुल्क में मुतारुफ किया जा रहा है। 10 तलबा को हर साल तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मेडिसिन के सरकर्दा डॉक्टर्स और सरकर्दा नर्सेस ये तरबियत फराहम करेंगे। बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने महकमा ज़राअत के मशीर के तौर पर आज ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। यूनिवर्सिटी के कंट्रैक्ट असातिज़ा ने वजा भवन के सामने धरना दिया। कल रात दिए गए इस धरने के दौरान एक एहतजाजी खातून बेहोश होकर गिर पड़ी। इस खातून को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कंट्रैक्ट असातिज़ा ने उनके देरीना हल तलब मुतालबात की तकमील का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज किया। प्रयागराज में बगैर किसी नोटिस के मस्जिद को शहीद कर दिया गया। रेलवे स्टेशन की रेलवे कॉलोनी के करीब इस कदीम मस्जिद को मुकामी इंतजामिया ने किसी इत्तला के बगैर शहीद कर दिया। मस्जिद में रखे कुरान मजीद के नुस्खों की भी बेहुरमती की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।